हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों आपका 11th क्लास का चैप्टर। देखिए, क्लास 11 का ये चैप्टर है बच्चों, मैथ्स का। एक्सरसाइज है 1.3। बेटा इससे पहले आपकी 1.2 एक्सरसाइज एंड 1.1 एक्सरसाइज ये ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, पहला टॉपिक क्या आता है इस एक्सरसाइज में जो आपको समझना होता है। एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं सबसेट। अब इस सबसेट का मीनिंग समझिएगा, ये है क्या। देखिए, ये आपकी 9th क्लास ऐसा तो है नहीं, 9th 10th हो या छोटी क्लासेस हो जिसमें आपको डेफिनेशन रखनी है, नहीं, आपको लॉजिक समझने हैं बढ़ के। तो सबसेट का लॉजिक क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए, आपको सपोज एक सेट दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 8 9 10, ठीक है। एक बी सेट दे रखा है बेटा, जिसमें है आपका 2 3 5। एक आपका सी सेट दे रखा है बच्चों, सी में मान लीजिए आपके हैं आपका 6 7। चलिए डी भी ले जाए, चलो डी भी ले लेते हैं। डी की जगह देखिए बी लिख दिया। डी सेट, डी में मानिए आप 3 6 7। अब देखिएगा सबसेट का लॉजिक क्या है। अगर सबसेट का लॉजिक बोला जाए तो डेफिनेशन समझिएगा। देखिए डेफिनेशन क्या है, इच एंड एवरी एलिमेंट, इच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट each and every element of a set belongs to another set। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है, ठीक है, उसका हर एक एलिमेंट बच्चों दूसरे सेट में होना चाहिए। ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, अगर ये नहीं होगा तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे चेक करते हैं सबसेट के बच्चों जो सिंबल्स होते हैं वो इस तरह से सिंबल्स होते हैं। यू को आप थोड़ा फ्लैट कर दीजिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल में। तो हम ये चेक करेंगे पहले तो ये है या नहीं। तो देखिए बी में क्या दे रखा है, बी में है 2 3 5। अगर बी में 2 3 5 है, एक रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं बच्चों अभी हम, ठीक है। तो एक के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, तो 2 3 5, 2 ये रहा, 3 है, 5 है, यानी कि इच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज बिलोंग्स टू अनदर सेट। अगर ऐसा होता है तो उसे क्या कहेंगे आप, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें सी इज ए सबसेट ऑफ ए और नॉट, तो देखिए इसमें 6 7 है, तो 6 एंड 7 एलिमेंट इसमें है क्या, ए में, नहीं, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। अगर नॉट सबसेट के लिए क्या करते हैं, हम इस साइन को कट कर देते हैं, ठीक है। अब डी के लिए चेक करते हैं, डी में देखिए क्या है कि ये है या नहीं। तो डी में क्या दे रखा है बच्चों, 3 6 7, तो इसमें क्या है आपका 3 है बिल्कुल, लेकिन 6 7 मिसिंग है। 6 7 तो इसमें ए में नहीं मिल रहा, और यहाँ पे आप ये कह सकते हो 3 तो है, चलिए आप सेट बोलिए, नहीं। लाइन जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इच एंड एवरी, हर एक एलिमेंट होना चाहिए। तो यानी कि ये भी आपका क्या है, सबसेट नहीं है। तो सबसेट का लॉजिक अकॉर्डिंग टू मी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसेट का सिंपल मीनिंग है इच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू अनदर सेट, यानी कि हर एक एलिमेंट दूसरे में बिलोंग्स करता है तो होगा बच्चों, अदरवाइज नहीं। आप ये भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, ए होगा बी का सबसेट या नहीं, ए होगा सी का सबसेट या नहीं, ए होगा डी का सबसेट या नहीं। बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, आपको पता है इसमें जो एलिमेंट हो ना तो बी में है, ना सी में है, ना डी में, तो यानी कि ये कोई सा नहीं है। तो सिर्फ आपका कौन सा था, एक ही था। क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं, एक सेट को बोलते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। अब देखिएगा ये एम्प्टी सेट क्या है, आई थिंक कलर थोड़ा अलग है, नहीं नहीं कलर तो सही है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को वॉइड सेट और एक और नेम होता है नल सेट, नल सेट ये भी बोलते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है बच्चों, 5, ठीक है, या सिंपल ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर में कुछ नहीं होगा, बेसिकली ना बोलते हैं मैथ्स में यहाँ पे ब्रेसेस, ब्रैकेट्स नहीं बोलते हैं, ब्रेसेस बोलते हैं, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी ज़्यादा। देखिए 5 और ये जो ब्रेसेस लिखिए, यानी कि इसका मीनिंग भी क्या है, एक ही है, यानी कि आप दोनों में से कोई सा ये वर्ड यूज़ करें।
कुछ बच्चे इस तरह से यूज़ कर देते हैं, याद रखिए ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। एम्प्टी सेट का मतलब होता है हैव नो एलिमेंट, हैव नो एलिमेंट। रबड़ का हैव नो एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो देखिए पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स मेन ये था कि फाई इज सबसेट ऑफ, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट, ये मेन पॉइंट है कि जितने भी अभी हमने इससे पहले सेट लिखे थे फाई सब में ही बिलोंग्स करेगा, क्योंकि फाई का मीनिंग क्या है, फाई में कुछ होता ही नहीं है। तो आप फाई को किसी के लिए भी सबसेट के ले सकते हो, ए के लिए जो पीछे लिखे आपने, बी के लिए, एंड फाइव सी के लिए, एंड फाइव डी के लिए भी लिया था तो हमने डी भी लिखी, यानी कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई का ये मीनिंग होता है बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं आगे, चलिए इसी में बताते हैं आपको, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। दो वर्ड आते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर सेट और सुपर सेट। देखिए बच्चों यही समझना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, चलो आगे ले लेते हैं। प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट। प्रॉपर सेट क्या है और सुपर सेट क्या है, इसको समझने के लिए फिर से वही एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो वो ले सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर मान लीजिए ए, तो यहाँ पे मानिए ए में कुछ भी मान सकते हो बच्चों, 3 7 5, यही लिया अभी हमने बस। एक लिया है बी, बी में लिया हमने 3 एंड 5। तो देखिए आपको पता है क्या कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्यों, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज बिलोंग्स टू ए सबसेट, सॉरी ए सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ बी सेट इज बिलोंग्स टू ए सेट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, बी का हर एक एलिमेंट ए में है तो ये सबसेट है। तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, तो बी को बोलेंगे बच्चों हम प्रॉपर सेट और ए को बोलेंगे हम सुपर सेट। समझ में आ गया होगा बात, समझ में आ गई होगी बात आपको। तो बी को क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर सेट, और ए को क्या बोलेंगे, सुपर सेट। अब देखिए इसके बाद एक और सेट आता है, सिंगलेटन सेट। इसका मीनिंग क्या होता है, अब इसका मीनिंग समझिए। जैसे एक एम्प्टी सेट था, एम्प्टी सेट में हमने अभी क्या बोला था, एम्प्टी सेट में बोला था हैव नो एलिमेंट, हैव नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसमें क्या बोलेंगे, हैव ओनली वन एलिमेंट, इसमें सिर्फ बच्चों एक ही एलिमेंट होगा। कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए आप, कुछ भी लिखिए, 3 लिख लीजिए, ये भी होगा, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा वही सब क्या कहला जाएगा, आपका सिंगलेटन सेट। और एम्प्टी सेट तो आपको पता ही है, एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या है, हैव नो एलिमेंट, जिसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, फाइव या सिंपली ब्रेसेस, ठीक है। इसके बाद आते हैं, एक वर्ड है, देखो बच्चों अभी चल रही है बेटा ये आपकी थ्योरी, आप पहले थ्योरी समझ लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस पे। इंटरवल, इंटरवल ऑफ सेट है बेसिकली है। अब ये इंटरवल ऑफ सेट क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आई थिंक नहीं, वैसे मेरे सॉरी आपके अकॉर्डिंग भी छोटी है बेटा, क्या करें बच्चों। देखिए इस तरह से समझिए, ये एक नंबर लाइन है आपकी, ये एक नंबर लाइन है। सपोज नंबर लाइन पे ये आपका टर्म है 0 1 2 3 4 5। सॉरी बच्चों, क्या करें, कोई आ गया बेटा। कौन से टॉपिक पे थे, इंटरवल, स्लाइड भी चेंज करनी पड़ेगी। इंटरवल ऑफ सेट, अब देखिएगा इसमें इंटरवल ऑफ सेट होता क्या है, ठीक है। देखिए आपके पास सपोज एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे क्या है, यहाँ 0 है, 1 है, 2, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे -1, यहाँ पे है -2। अब देखिए इस चीज़ को आप दो तरीके से लिख सकते हो। अब दो तरीके से कैसे, एक बेसिकली कह सकते हो आप रोस्टर फॉर्म, और दूसरा एक अलग फॉर्म पे। देखिए अगर मैंने आपसे लिखा ये नंबर लाइन पे ही मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है,
यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने बनाया ओपन सर्कल। कौन सा सर्कल? ओपन सर्कल, दोनों एंड्स पे। चलिए एक पे क्लोज सर्कल बनाते हैं, बेटर रहेगा। ये है आपका क्लोज सर्कल, ठीक है, ये ओपन है। तो अब देखिए इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इंटरवल ऑफ साइड का बेसिकली मीनिंग क्या है? इंटरवल ऑफ साइड का मीनिंग ये है आपका, इंटरवल ऑफ साइड का मीनिंग है बच्चों आपका एक तरह से कि रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। और रियल नंबर आपको पता है, अगर मैंने बच्चों 2 लिखा है, सॉरी 2 पे 2 है ये, लेकिन -2 पे। अब देखिए इसको रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से कैसे होगी। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है कि हम 2 को नहीं लेंगे, बेसिकली -2, गलत बोल दे रहा हूँ, -2 को नहीं लेंगे, लेकिन -2 से ज़्यादा हर एक नंबर्स को लेंगे। जैसे कि मान लीजिए -2 से ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव का याद रखना, -2 यानी कि -1.9999, बहुत सारे नंबर्स होंगे। -1 को भी लेंगे, 0 को भी लेंगे, 1 को भी लेंगे, 1 से कम लेंगे और 1 तक लेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे ये रहेगा 1, लेकिन ये ब्रैकेट रहेगी क्लोज ब्रैकेट। बेसिकली दो ब्रैकेट्स हैं आपकी, ये वाली ब्रैकेट्स क्या है, ओपन ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट्स कौन सी है, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना। ओहो, नाम तो लिखा ही नहीं। क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट को एक तरह से और सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से भी, इसका मीनिंग भी क्या है, ओपन ब्रैकेट है। तो देखिए इसे दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अभी तो इसी का फॉर्मेट बता रहे हैं, -2, (1), क्योंकि ये वाली बच्चों ब्रैकेट क्या है, ओपन ब्रैकेट। इस ओपन ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, -2 को नहीं लेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा के हर एक नंबर को लेंगे। और ये क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, 1 को भी लेंगे, इससे कम के हर एक नंबर को लेंगे। अब दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखोगे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर, लेकिन एक्स क्या है आपका, लेस देन इक्वल टू 1 है, एंड मोर देन कितना है, -2। मोर देन कितना है, ओहो सॉरी, मोर देन कितना है, -2। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। बाकी क्वेश्चंस देखिए, इसे और समझना बच्चों आप। अभी सपोज ये आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करा, ओपन सर्कल, और कहाँ तक गए, 4 तक, और यहाँ पे भी क्या है, ओपन सर्कल। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका सिंपल मीनिंग हो गया हम 2 को नहीं ले रहे, 2 से बड़े ग्रेटर देन हर एक नंबर को ले रहे हैं। और क्या मीनिंग हो गया, हम 4 को नहीं ले रहे, लेकिन लेस देन 4 हर एक नंबर को ले रहे हैं। तो मीनिंग क्या है, इस तरह से। आप दूसरे तरीके से कैसे दिखा सकते हो, 2, 4 ओपन ब्रैकेट। एक दूसरा पैटर्न क्या रहता है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है, रियल नंबर्स होंगे सारे, लेकिन इन रियल नंबर्स कैसे रहेंगे, एक्स लेस देन रहेगा 4 एंड एक्स मोर देन रहेगा 2 आपका। तो आप इस तरह से दिखा सकते हो। तो अगर जो एक और चीज़ बोली जाए आपसे, नहीं ये कलर नहीं लेते ना, देखिए समझते रहिएगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है ऑनलाइन में। बेटा क्या करें, अभी लॉकडाउन है, करना पड़ रहा है हमें भी। 2, 3, 4, 5, 2, 4 को ही लेते हैं। देखिए 2, 4 में क्या करेंगे, ये है 2, ये है आपका 4। अब लेकिन दोनों ही कंप्लीटली क्लोज सर्कल है, ये ज़्यादा बड़े सर्कल नहीं बनाते, ये ज़्यादा बड़ा हो गया मेरे से, छोटा ही रहता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, क्लोज ब्रैकेट लगेगी, 2, 4 क्लोज ब्रैकेट। दूसरा पैटर्न क्या रहेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 4 एंड मोर देन इक्वल टू 2, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया आपका इंटरवल्स। इंटरवल्स के बाद आते हैं, इंटरवल्स के बाद आते हैं हम पावर सेट। अब देखिएगा पावर सेट क्या होते हैं। पावर सेट सिंपल सा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको एक सेट गिवन है, जिस तरह से 1, 2, ठीक है। अब इसके पावर सेट बनाने हैं हमें।
पावर सेट का मीनिंग क्या? पावर सेट का मीनिंग आपको हर एक वो सेट लिखना जो इसमें बिलोंग्स करे, यानी कि जो इसका सबसेट हो। हर एक उस सेट को लिखना है बच्चों जो इसका क्या हो, सबसेट हो। एक मिनट, सॉरी, जो क्या हो, इसका सबसेट हो। तो देखिए क्या होगा, फाइव, बिल्कुल हमने कहा था फाइव इज सेट ऑफ एवरी सेट, सॉरी फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद क्या लिख सकते हो, वन, एंड क्या लिख सकते हो आप, ओहो ये वाली ब्रैकेट नहीं आएगी, टू, और क्या लिख सकते हो, वन कॉमा टू। तो ये जितने भी सेट हैं, एक, दो, तीन, चार, तो ये जितने भी सेट है बच्चों, ये सब क्या है आपके, ये सब है पावर सेट। किसके पावर सेट, एक है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग लेते हैं उस एग्जांपल को, ये शॉर्ट हो गया है काफ़ी। मान लीजिए एक सेट है ए, इसमें है 1, 2, 3। तो देखिए 5 होगा, बिलोंग्स करेगा, और क्या रहेगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1, 2 होगा, 2, 3 होगा बच्चों, और क्या क्या रह गया, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1, 2 हो गया, ओह 1, 3 लिखना चाहिए था पहले, 1, 3 हो गया, ठीक है। और एक और, हर एक सेट खुद का भी बच्चों सबसेट होता है, ये 3 है बेटा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर हम 4 ले लेंगे तो क्या होंगे, आपकी कंफ्यूजन से आ जाती है। कंफ्यूजन क्या आती है बच्चों, कंफ्यूजन छोटी सी ये होती है कि कैसे पता लगेगा कितने सेट होंगे। एक फॉर्मूला पैटर्न है इसका, पावर सेट को रिप्रेजेंट करा जाता है पी ए, तो पी ए, तो पी ए कितने पावर सेट्स होंगे, तो ये मान लीजिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n या m, जो भी आप लिखना चाहो। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, तो यानी कि क्या हो गया, 2 की पावर 3, तो बेसिकली हो गया आपके ये 8 एलिमेंट। तो देखिए यानी कि 8 सबसेट होंगे इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए। ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसके बाद आते हैं यूनिवर्सल सेट पे। यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट का मतलब समझिए, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखो यूनिवर्सल सेट में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोल रहा हूँ, जैसे बेटर तो एग्जाम्पल से होता है, चलिए कोई नहीं। अगर बच्चों मैं आपको एक 5 सेट दे देता हूँ, ए बी सी डी ई, ठीक है, समझने की कोशिश करना यूनिवर्सल सेट क्या है। इसमें लिखा मैंने 1, 2, इसमें लिख दिया 2, 3, यस ये, इसमें लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, इसमें लिख दिया बच्चों 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें लिख दिया हमने 6, 7। तो देखिए यूनिवर्सल सेट का मीनिंग, यानी कि जो भी आपको गिवन है ना उस समय, आप ये देखिए कि एक ऐसा कौन सा सेट होगा जिसमें हर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि बिलोंग्स करेगा। देखो बेटा कुछ वर्ड बिलोंग्स वाले हम यूज़ कर रहे हैं, सबसेट वाले यूज़ कर रहे हैं बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूँ इससे पहले के लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे। देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए एक होती है, 2 तरह की मूवी होती है, एक साइंटिफिक मूवी होती है। अगर साइंटिफिक मूवी को देख रहे हो और आप एक रोमांटिक मूवी को देख रहे हो, तो साइंटिफिक मूवी की प्रॉब्लम क्या होती है, इन्हें आपको स्टार्टिंग से देखनी होती है। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन इन मूवीज़ की प्रॉब्लम क्या है, इन्हें कभी भी देख लो अच्छा ही लगता है, कोई बड़ी बात ही नहीं होती, क्योंकि इनमें आपको सोचना नहीं है ना, पास्ट से कोई मतलब नहीं है आपको इनमें। आपको सिर्फ इनमें क्या मीनिंग है, जो प्रेजेंट में है बस मज़े करिए। लेकिन बच्चों साइंटिफिक मूवीज़ को देखने के लिए आपको स्टार्टिंग से देखनी ही पड़ती है। तो यहाँ भी यही प्रॉब्लम है आपके लिए। अगर आप 1.3 एक्सरसाइज पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.1, 1.2 पढ़नी पड़ेगी। तो हम कहाँ थे, यूनिवर्सल सेट पे। यूनिवर्सल सेट में हम आपसे ये कह रहे थे, आप उस सेट को सुनिए जिसमें हर एक एलिमेंट एग्जिस्ट हो। देखिए जैसे 1, 2 है, एक मिनट, 1, 2 इसमें भी है 1, 2 और किसी में है नहीं। 2, 3 देखिए, 2, 3 इसमें भी है, 2, 3 इसमें भी है और किसी में नहीं।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सिर्फ इसमें है, 6 7 इसमें है सिर्फ ओनली। तो यानी कि सिर्फ एक ही ऐसा सेट है जिसमें हर एक एलिमेंट, अगर आप कहते हैं सर यहाँ पे अगर 8 भी होता तो लीजिए 8 भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखिए, तो डी एक क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट। तो याद रखना, लेकिन अब ये नहीं कि यूनिवर्सल का मतलब हर किसी के लिए यूनिवर्सल है, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और ई के लिए, इन चारों के लिए ये क्या है, यूनिवर्सल। ये नहीं होगा कि हर किसी के लिए यूनिवर्सल हो जाएगा। अगर मैं एक सेट लिख दूं एक और f इक्वल टू 9, तो फिर ये यूनिवर्सल नहीं कहलाया जा सकता, फिर तो कोई यूनिवर्सल है ही नहीं इनमें से। तो यूनिवर्सल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ स्टार्ट करेंगे बच्चों हम अपने क्वेश्चंस। देखिए ये थी आपकी थ्योरी, आपने थ्योरी पढ़ ली अच्छी तरह से। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने पीपीटी में डाल रखे हैं बच्चों, वीडियो चल रही है ना, तो देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल इन द सिंबल सेट एंड सबसेट एंड नॉट सबसेट। इसका मीनिंग क्या बताया था हमने आपको, सबसेट। इसका मीनिंग क्या बोला था, कट कर दिया जाए तो नॉट सबसेट। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है आपको 2 3 4। तो ये क्या है आपके लिए 2, 3, 4, और आपको चेक करना है क्या कि इसमें फिल क्या करा जाएगा। वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे दोबारा लिखना, चलो कोई नहीं अब लिख दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 2 3 4। आप 2 देखिए इसमें है बिल्कुल, 3 है बिल्कुल दिख रहा है, 4 भी है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इसके लिए सबसेट है। क्लियर हो गया। अब जरा इसे देखिए ए बी सी, ए बी, ए तो है ही नहीं, तो यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ए इसमें नहीं है, दिस इज नॉट ए सबसेट, ये सबसेट नहीं है। अब इसे समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए पहले आप यहाँ पे जरा चीजें देखिएगा थोड़ी सी, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। ये आपका एक स्कूल है, ठीक है। अब हमारी ड्राइंग पे कोई जाएगा नहीं, वरना कुछ और बन हो जाएगा हमसे। देखिए ये आपका स्कूल है। अब बताइए आपके स्कूल में एक क्लास है, कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं हम, आप 11th में हो तो 11th क्लास की ही बात कर रहे हैं। कौन सी क्लास है ये, 11th क्लास। अब समझिए एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, यानी कि क्लास 11th के क्या है ये स्टूडेंट्स, ठीक है। अब फिर क्या बोला, ब्लैंक एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अगर बच्चों अगर कोई एक स्टूडेंट आपकी क्लास का है तो वो आपकी स्कूल का होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, ये क्लास 11 का स्टूडेंट आपके स्कूल में क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि वो आपके स्कूल का ही स्टूडेंट है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, सबसेट। यहाँ पे क्या आएगा, सबसेट, यानी कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना ये हो क्या रहा है। एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। प्लेन का मीनिंग क्या होता है, प्लेन का मीनिंग होता है एक्स वाई प्लेन। ये एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। तो देखिए ये रहा सर्कल, एक ये रहा सर्कल। अभी मत बोलना कि सर इस लाइन पे क्यों नहीं बना रहे हो, लीजिए कहीं भी बनाइए, आपकी चॉइस। अब इसे समझिए, एक्स इज सर्कल इन ए सेम प्लेन विथ यूनिट 1, सॉरी विथ रेडियस 1 यूनिट। इस 1 यूनिट का मतलब समझिए पहले तो। 1 यूनिट का मतलब हो सकता है बच्चों 1 मिलीमीटर का भी हो, 1 सेंटीमीटर का हो, 1 मीटर का हो, 1 किलोमीटर हो, समझ रहे हो। इसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है। 1 यूनिट का है, उसने स्पेसिफाई नहीं करा है, ये याद रखना। तो देखिए अगर यहाँ पे हम सेमी प्लेन में कोई और सर्कल बना रहे हैं, चलिए या तो ये रहेगा किसका, 1 मीटर का, 1 सेंटीमीटर का, या फिर 1 किलोमीटर का रेडियस में। तो अब ये कहा है कि ये सारे सर्कल इसके पार्ट होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होने वाले।
अब चलिए मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सबसे कम यूनिट पे चले जाओगे, कितनी यूनिट पे, 1 मिलीमीटर। इससे छोटा क्या बनाओगे, आपको कि हम 0.5 मिलीमीटर बनाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट के सर्कल ही बनाने हैं, आपको किसी और के बनाने ही नहीं है। तो अगर बताइए मैंने 2 मिलीमीटर का सर्कल बना दिया, तो क्या इसका ये पार्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भाई ये स्मॉल है तो ये इसमें एग्जिस्ट करेगा ना, ये लार्ज है ये तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये वाले सर्कल्स आपके क्या हो सकते हैं, 1.5 मिलीमीटर के भी हो सकते हैं, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं। तो यानी कि ये इसके पार्ट नहीं हो सकते। आप कहोगे सर 1 किलोमीटर का तो पार्ट सारे ही होंगे, तो सही बात है। अगर आप कहते हो 1 किलोमीटर के सारे पार्ट है, तो मैंने बना दिया 2 किलोमीटर के रेडियस का। तो बताइए अब क्या ये इसका पार्ट है, बिल्कुल नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को कि ये सबसेट नहीं है। अब इसका फोर्थ पोर्शन देखिए, सॉरी फोर्थ तो था ये, फिफ्थ क्या है, एक्चुअली ट्रायंगल इन ए प्लेन। अब देखिए ट्रायंगल इन ए प्लेन, ट्रायंगल कौन कौन से हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है जिसकी 2 साइडें इक्वल होती हैं, एक कौन सा ट्रायंगल जिसकी कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक्स इज ए रेक्टेंगल, अब ये रेक्टेंगल है। अब देखिए इस रेक्टेंगल का क्या ये इसका पार्ट होगा, आप एक बार के लिए कह सकते हो कि बच्चों ये पार्ट होगा, लेकिन कौन सा ट्रायंगल पार्ट होगा। चलिए राइट एंगल था ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, चलिए मान लीजिए ये इसका पार्ट हो गया, लेकिन इसने बच्चों राइट नहीं बोला है, ठीक है ना, इसने ट्रायंगल्स बोले हैं, बेसिकली ट्रायंगल बोला है, तो ट्रायंगल से बहुत सारे आएंगे, तो इसका मतलब ये भी इसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, ये बिल्कुल होगा क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल 6 है ये बच्चों। देखिए बच्चों ट्रायंगल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अभी आपको बताया था कौन सा, एक राइट एंगल हो सकता है, ठीक है, इक्विलेटरल हो सकता है, तीनों साइड 2 साइड इक्वल, या फिर कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है, तो ये ट्रायंगल हो सकता है। अब देखिए इक्वल सी फील आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला क्या गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए पार्ट ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल सही बात है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों ट्रायंगल का तो पार्ट होगा ही, क्योंकि यहाँ पे इसमें इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है ट्रायंगल कौन सा है, यानी कि ट्रायंगल्स में तो आपके सारे पार्ट है, तो इक्विलेटरल उसी का ही तो पार्ट होता है। देखो मैंने ये पहले लिख दिया, याद रखना ये वाली लाइन थोड़ा येलो कलर में आपको अलग लिख रहा होगा, हमने पहले ये लिख दिया ट्रायंगल, ट्रायंगल ये रहा, और ट्रायंगल्स के फिर पार्ट लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल्स का ही तो पार्ट है, तो ये इसमें बिलोंग्स करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल बिलोंग्स करेगा। तो बिलोंग्स करने का मीनिंग क्या है, यहाँ तो सेट वाली बात हो रही है, तो यानी कि इट इज अ सबसेट। एक्स इन इवन नेचुरल नंबर, तो बताइए इवन नेचुरल नंबर इंटीजर में आते हैं नहीं आते, बिल्कुल आते हैं इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स में, तो ये भी क्या है, सबसेट है। इसके बाद हाँ, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा काफ़ी मेन है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको कुछ चीज़ें तो उसी समय बताऊंगा, कुछ यहाँ बता रहे हैं। ए एंड बी, देखिए इससे सिंपल पूछा है ट्रू एंड फॉल्स, बस आप देखिए इसके ट्रू फॉल्स पे ध्यान मत दीजिएगा, सॉरी जो इसने उन्होंने आंसर लिखे इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ट्रू फॉल्स पे बात करेंगे। ए लिखा हुआ है आपके लिए, ए लिखा हमने, बी लिखा, फिर उसके बाद देखिए बी कॉमा सी कॉमा ए, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों इस चीज़ से कि डिजिट आगे लिखी है, एलिमेंट आगे लिखा है पीछे लिखा है, द मेन थिंग इज दैट शुड बी प्रेजेंट। ए है इसके पास, बी बिल्कुल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस इज सबसेट। और यहाँ क्या बोल रहा है ये, नॉट सबसेट, इसका मतलब ये इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। राइट का टिक नहीं लगा वरना गड़बड़ हो जाएगा, फॉल्स। अब बी पार्ट देखिए, इसमें क्या दे रखा है, ए कॉमा ई, फिर ब्लैंक, एक्स इज वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वॉवेल्स तो ए ई आई ओ यू होते हैं, तो ए है ई है, यानी कि ये भी क्या है, सबसेट, तो यानी कि यहाँ पे सबसेट का सिंबल है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ट्रू है, ये वाला पार्ट क्या है, ट्रू है। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं एलिमेंट या नहीं, सॉरी मैंने ये पहले गलत लगा दिया, 1 3 5, तो देखिए 1 बिल्कुल है, 2 नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट सबसेट।
तो यानी कि ये तो सबसेट बोल रहा है, इसका मीनिंग फिर से ये क्या हो गया, ये कैसा है, फॉल्स है। आप अपने करिए, उससे मैच कर जाते हैं तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है बस। हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी बच्चों ये, ठीक है ना। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं, बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ये, यही बता देते हैं बच्चों पहले, ये बिलोंग्स टू होता क्या है। हमने आपसे यही कहा था कि साइंटिफिक मूवी है तो आपको लाइन से देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट इसी एक्सरसाइज को देख रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए सिंबल्स दो हैं, बिलोंग्स एंड सबसेट। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो एक सिंबल और होता है नॉट बिलोंग्स, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो एक सिंबल और होता है बच्चों नॉट सबसेट, नॉट बिलोंग्स एंड नॉट सबसेट। अब समझिएगा ये नॉट बिलोंग्स वाला सिंबल और नॉट सबसेट वाला सिंबल क्या है। थोड़ी सी चीजें समझना, गारंटी आ जाएंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं आएंगी, लेकिन हम थोड़ी सी एक नई पीपीटी ले लेते हैं, स्पेस ही नहीं है। इस क्वेश्चन के बाद एक पीपीटी जनरेट कर देते हैं, अब बेटर है, क्योंकि मुझे आपको ये दोनों वर्ड क्लियर रखने हैं। पहले बिलोंग्स टू, इसका मीनिंग होता है नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे बच्चों, क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। ये इसका मीनिंग क्या है, सबसेट। इसका मीनिंग क्या है, नॉट सबसेट, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हमने लिखा ए, इसमें आपका 1, 2, 3, 4। पहले बच्चों मैं समझा रहा हूँ, वो भी न्यूमेरिकल आप लोग आप उसी को समझा देते नहीं, पहले यहाँ समझिए थोड़ा सा। मैं लिख रहा हूँ 1 बिलोंग्स टू ए, मैं लिख रहा हूँ बच्चों 1 सबसेट ए। अब आपको बस ये बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक और चीज़, पहले एक और चीज़ को लिखते हैं। हाँ, अब मैं लिख रहा हूँ 1 बिलोंग्स टू ए, फिर से 1 सबसेट ऑफ ए। देखिए ये चीज़ बतानी थी, ये मेन, मैंने ए की को बिलोंग्स के साथ लिया है बच्चों, 1 को ही मैंने 1 को बिलोंग्स के साथ लिया है, 1 को सबसेट के साथ लिया है। अब कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, बस ये वाली लाइन पे बात करेंगे। पहली चीज समझिएगा, कभी भी अगर हम सबसेट लिखते हैं, कभी भी अगर हम सबसेट लिखते हैं ना बच्चों, तो विदाउट ब्रैकेट नहीं होगा, विदाउट ब्रैकेट होगा ही नहीं, यानी कि ये गलत है, विदाउट ब्रैकेट नहीं होगा। लाइन क्लियर हुई होगी। अगर हम बिलोंग्स टू का साइन यूज कर रहे हैं तो जो उसके अंदर का एलिमेंट है, देखिए 1 इसमें है, लेकिन अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगी है तो ये गलत है। अब लेकिन जरा इसी को देखिए, 1 इसके अंदर है लेकिन 1 पे ब्रैकेट लगी है, यानी कि ये सही है, ठीक है ना। अब जरा देखिए, जब हम बात करते हैं बिलोंग्स टू के लिए, तो बिलोंग्स टू के लिए ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 ए में है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये ट्रू है। अगर हम बिलोंग्स टू की बात कर रहे हैं और देखिए 1, लेकिन हमने 1 पे क्या लगा दी, ब्रैकेट, तो ये गलत है। मैंने आपको 1 के साथ इसलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अगर एक, अब बाकी नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो प्लीज इसे दोबारा सुन लीजिए। अब देखिए ए आपका ABC इसमें है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि आपको पता है अगर ये सिंबल, मैं रेड कलर लेता हूं पहले, सॉरी ये तो ब्लू है। अगर हम ये सेट सिंबल लगा रहे हैं, कौन सा सिंबल, सबसेट का सिंबल लगा रहे हैं, तो ब्रैकेट्स होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ ए इसके अंदर है और ब्रैकेट्स हैं। इससे पहले बच्चे आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे थे सब में देखो ब्रैकेट्स लग रही थी, क्योंकि सबसेट्स के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं और बिलोंग्स टू के लिए ब्रैकेट्स यूज नहीं करते। अब सुनिएगा, तो यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि 1 इसमें बेटा एग्जिस्ट कर रहा है और ब्रैकेट भी लगी है, लेकिन एलिमेंट ये बिलोंग्स टू की साइन के साथ ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए जी। इसका मीनिंग अगर मैं इस क्वेश्चन को आपसे बोलूं कैसे लिख सकते हैं, तो ये किस सब सही होता, इस तरह से सही होता, A, B, C, क्योंकि हम जब बिलोंग्स लेते हैं तो ब्रैकेट्स नहीं यूज करते, यानी कि ये कैसा है, फॉल्स, ठीक है। अब यहां पे आते हैं कौन से क्वेश्चन के लिए, 6 के लिए। x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6,
इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2 4 6 6 लेंगे नहीं, क्योंकि लेस देन 6 का है, सिंपली 2 4 से काम चलाओ। फिर एक्स ए नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 36। अब नेचुरल नंबर बताइए जो 36 को डिवाइड कर सके। 1 करता है, 2 करता है, 3 4 5 नहीं करता, 6 करता है। अब देखो बहुत सारे आ जाएंगे ऐसे तो 12 करता है, 18 करता है और 36। कोई नहीं, आप लिख लीजिएगा, बाकी मेन काम तो मुझे 2 और 4 से था। तो बताइए 2 और 4 इसमें बिलोंग्स है, बिल्कुल है। तो यानी कि ये क्या हो गया, यानी कि 2 और 4 आपके सेट में है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है, सबसेट का सिंबल है, ब्रैकेट्स लगी हुई है, यानी कि ये सही है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए मजा आएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था वो इस क्वेश्चन में यूज होगा। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। सबसे पहले पहला और दूसरे पार्ट को लेते हैं, समझिएगा। 3,4 मैं हर किसी के साथ लिखने की कोशिश करूंगा, आपको समझने की कोशिश करिएगा। इसने 3, ट्रू फॉल्स इसमें ही पूछा हुआ, करेक्ट इनकरेक्ट, हाँ वही है। सेकंड में देखिए क्या बोला गया है, ए, ये फर्स्ट है आपके लिए, ये सेकंड है, लेकिन मैं आपके लिए 2 और ले रहा हूं अपनी तरफ से। कौन कौन से ये समझिएगा। 3,4 सबसेट ऑफ ए, 3,4 तो ये तो लिख ही रखा है। नहीं छोड़िए, रुकिए, इसी पे बात करते हैं। 3 और 4, अब जरा सुनिए, ये है ना आपका ए, ए में ध्यान से देखिए बच्चों, ब्रैकेट है, फिर अंदर एक और ब्रैकेट है, समझ रहे हो ना बात? ये बहुत मेन वर्ड है। अगर मैं आपसे कहता सिर्फ आपके पास ए लिखा होता, किस तरह से 1, 2, 3, 4 सॉरी एंड 5 भी है, एंड 5, तो बताइए 3,4 लिखते आप, बिलोंग्स टू ए लिखते, बिल्कुल राइट, ठीक है ना। अगर ये होता 3,4 ब्रैकेट्स के साथ, तो क्या लिखते आप, सबसेट लिखते, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ तो इसके अंदर भी ब्रैकेट लगी हुई है, तो इसका मतलब समझते हो, अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दी तो इसका मतलब यहाँ ऑटोमेटिक आ गई है बच्चों, ऑटोमेटिक आई है, क्योंकि तो अंदर वाली ब्रैकेट है, मैंने एक्स्ट्रा नहीं लगाई है, ये मैंने एक भी ब्रैकेट एक्स्ट्रा नहीं लगाई है, ये अंदर वाली ब्रैकेट है। अब सब सेट में हम एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाते थे, तो एक्स्ट्रा लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या इस तरह से होगा, इस तरह से, क्योंकि देखिए सबसेट में काम क्या होता है। देखिए अगर मैंने सबसेट बोला है तो सबसेट में हम ब्रैकेट लगाएंगे एक्स्ट्रा, दिख रही है आपको। अगर एलिमेंट बिलोंग्स वाले सिंबल है तो बिलोंग्स वाले सिंबल को जैसा अंदर है वैसा रख देंगे, अगर अंदर ही ब्रैकेट लगी हुई है तो ब्रैकेट के साथ रखेंगे, ये बात है। तो देखिए अब इसी अकॉर्डिंग 3,4 ये होगा, नहीं होगा सबसेट। क्यों नहीं होगा, अगर सबसेट लिख रहे हैं, ये ब्रैकेट तो अंदर वाली ब्रैकेट है, तो हमारा कब सही होता, जब हम बाहर वाली ब्रैकेट भी लगाते, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या है, गलत है। सेकंड देखिए, बिलोंग्स बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अंदर वाली ब्रैकेट को रखा है, हमने खुद से थोड़ी लगाई है, अंदर वाली ब्रैकेट है भाई, तो यानी कि ये सही है बिल्कुल। लेकिन जरा थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सबसेट बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर का एलिमेंट है ब्रैकेट के साथ 3,4 और हमने उस पर एक अपनी तरफ से ब्रैकेट लगानी ही होती है और सबसेट कर दिया ए का, तो ये बिल्कुल सही है। और देखिए मैंने यहां भी ये बताया था। फोर्थ देखिए, अब फोर्थ तो आप खुद बता सकते हो, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि एलिमेंट बिलोंग्स वाली बात आए तो ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए, और इस पर कौन सी ब्रैकेट नहीं है। लेकिन जब सबसेट वाली आए तो आपको एक ब्रैकेट लगानी होती है और इस पर ब्रैकेट नहीं लगी है, तो यानी कि ये गलत हो गया। इसी अकॉर्डिंग 6 को देखिए, 6 में क्या है, 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए, 1 है बिल्कुल है, 2 है बिल्कुल है, 5 है बिल्कुल है, लेकिन 1, 2, 5 विदाउट ब्रैकेट थे और सबसेट की बात हो रही है और एक ब्रैकेट लगी है एक्स्ट्रा, यानी कि ये भी सही है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों नहीं समझ में आया तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस के साथ, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं चीज़ें समझने वाली हैं। पेशेंस के साथ दोबारा देखिए वीडियो को,
वीडियो को। देखिए लोग बोलते हैं एजुकेशन के लिए इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ बच्चों बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन है आपका पेशेंस और आपका मन करना चाहिए। अगर आपका मन करता है पढ़ने का और आपके अंदर पेशेंस है आराम से 4 घंटे चेयर पर बैठ के बुक पढ़ने का, तो गारंटी है आज नहीं आएगी 2 दिन बाद समझ में आ जाएगी। आप इंटेलिजेंट तो हो लेकिन आपका मन नहीं है पढ़ने का, तो कुछ नहीं हो सकता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन, अरे इसमें तो काफ़ी क्वेश्चन थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 को देखिएगा, कहाँ गया हमारा कर्सर, ये रहा। 1 2 5। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ए में क्या था, ये तो मुझे भी नहीं याद। तो देखिए 1 2 3 और 4 के साथ ब्रैकेट है, 5 है। पहले ए लिख लीजिए क्योंकि इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं आपका। 1 2 ब्रैकेट 3 4 5। अब देखिए 1 2 5 8 क्वेश्चन में क्या बोल दिया, 1 2 5। अब देखिए बिलोंग्स बोल रहा है, तो आपको पता है बिलोंग्स का लिए तो मीनिंग क्या होता है। बिलोंग्स के लिए तो 1 2 5 सिंपल 1 2 5 लिखते तो सही होता। इन्होंने क्या लगा दी, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट लगाते ही क्या हो गया, आपका काम गलत हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 7 के बाद 8 को देख लीजिए। ये तो बच्चे आप यहाँ भी समझ सकते हो आप, ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है। 1 2 3, लेकिन इसकी बात करते हैं। देखिए 1 2 2 1 और 2 ब्रैकेट के बिना है। आप बाहर वाली ब्रैकेट को मत सोच लीजिएगा कभी भी, ब्रैकेट के बिना है। लेकिन 3 ब्रैकेट के साथ है, तो बेटा तो कॉम्बिनेशन हो रहा है। और यहाँ पे सिर्फ बात करी जा रही है सबसेट की, और ये हो कॉम्बिनेशन रहा है क्योंकि ब्लॉक्स वाला भी आ रहा है, 3 पे ब्रैकेट लगी हुई है, यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत है। और 5 एलिमेंट होता है, बिल्कुल नहीं, हमने कहा था ये भी गलत है। 5 सबसेट होता है हर एक सेट का, 5 एलिमेंट कभी नहीं होता। और हमने ये भी कहा था 5 और ब्रेसेस यानी कि ब्रैकेट्स को एक साथ बिल्कुल नहीं लिखोगे, दोनों का भी चीज को। तो ये लिखा हुआ है तो यानी कि ये भी गलत है। इसी के साथ आइए, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल ऑफ द फ्लोइंग सेट। ऑल पॉसिबल सेट्स का मतलब क्या हो गया, पावर सेट की बात करी जा रही है आपसे, बस। किसकी बात करी जा रही है, पावर सेट की। तो पावर सेट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था, पी ए, ठीक है, 2 टू द पावर n। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या है, सिर्फ एक ही तो एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, एलिमेंट है सिर्फ एक, तो n इक्वल टू कितना हो गया 1। तो 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 1, तो आंसर कितने होंगे, 2 बनेंगे। तो बताइए 2 कौन कौन से होंगे, एक तो 5 होगा ऑलवेज, एंड एक खुद भी तो होता है सबसेट, ए भी तो खुद का सबसेट होगा, हो गया बस। अब सेकंड को देखिए, ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी बताइए एलिमेंट्स कितने हैं, 2 एलिमेंट्स है, तो कितने होंगे यहाँ पर सबसेट इसके, 2 टू द पावर 2, तो कितना हो गया 4। तो देखिए पहला 5 होगा, फिर ए होगा, बी होगा बच्चों, और क्या होगा, ए कॉमा बी होगा। प्लीज इस वीडियो को बीच में से देखने की कोशिश मत करना, एक्चुअलिटी में थ्योरी हमने पहले बताई है, तो आपको पहले थ्योरी समझनी ही होगी। अगर आप थ्योरी नहीं समझते हो तो उसके बिना कुछ किया ही नहीं जा सकता है। नेक्स्ट पे आइए, ये क्वेश्चन तो बेटा मैंने ऑलरेडी थ्योरी में करा दिया है, ये तो डन है पहले से ही। 5 की बात करते हैं, अब ये बड़ी मजेदार चीज है। 5 में बताइए एलिमेंट्स कितने हैं, 5 में एलिमेंट्स है 0, तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना। तो 5 का पावर सेट क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि 5 खुद का भी तो सबसेट होगा ही। 5 एक हर एक एलिमेंट का सबसेट है और 5 खुद का है, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव पी ए। पी ए आपसे बताया था, ये है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सेट है। अगर पी ए बोला गया है तो इसका मीनिंग क्या है, पावर सेट। अब पावर सेट देखिए आंसर क्या है, एक ए दे रखा है, ए में क्या सिर्फ एक 5 है, तो आपको पता लग गया, अभी करा आपने, कितने एलिमेंट है, सॉरी 0 एलिमेंट है। इससे पहले 1 तो नहीं लिख दिया मैंने, नहीं 0 लिखा है, क्योंकि 5 का मीनिंग क्या होता है, 5 का मीनिंग होता है नो एलिमेंट। तो 2 की पावर 0 कितना हुआ 1, तो बताइए इसके पावर सेट कितने होंगे, सिंपल 1 ही होगा। और वो कौन से होंगे, अगर वो बात करी जाए तो वो सिंपली होगा बच्चों 5, और कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद देखिए, राइट द फ्लोइंग ऐसे इंटरवल। अब देखिए आपको इंटरवल में लिखना है,
और ये आपको अभी बहुत अच्छी तरह से बताया था। जरा ये बताइए, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। ये बताइए यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो है नहीं, सिर्फ लेस देन का साइन है, और लेस देन के लिए मीनिंग क्या हो गया, ओपन ब्रैकेट, क्या हो गया -4 कॉमा, ये क्या है, लेस देन का साइन है, बेसिकली ग्रेटर देन का साइन था, ये x ग्रेटर देन -4, ये क्या है आपका लेस देन 6 एंड इक्वल टू 6। तो जब इक्वल टू सिंबल आ गया तो क्लोज ब्रैकेट लगेगी बस। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पे क्या है, सिर्फ साइन आपका ग्रेटर देन का, इक्वल टू का नहीं है, तो यानी कि ओपन ब्रैकेट आएगी। उसके बाद -10 से कम यानी कि लेस देन -10, और -10 के साथ यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि -10 और ब्रैकेट आएगी ओपन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, इसमें क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया तो ब्रैकेट होगी क्लोज कॉमा, और ये क्या हो गया 7 और ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में देखिए, इसमें क्या दे रखा है आपका 3, लेकिन x क्या है मोर देन, और इक्वल टू भी है। इक्वल टू का मीनिंग क्या हो गया, क्लोज ब्रैकेट, 3 कॉमा 4 लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो गया 4 क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट क्यों, क्योंकि दोनों पे ही क्या लगे हुए हैं, इक्वल टू के साइन। ये हो गया बच्चों, सिंपल से क्वेश्चन से बेटा, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए, राइट द फ्लोइंग इंटरवल एज अ सेट बिल्डर फॉर्म, यही है सेट बिल्डर फॉर्म, और यही है आपकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, द सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए x दोनों तरफ ओपन साइन है ना, ओपन ब्रैकेट है, तो यानी कि ग्रेटर देन -3 लेस देन 0, हो गया आंसर। सेकंड पे बात करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा, सेकंड में क्या, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि लेस देन तो है ही और इक्वल टू भी साथ में, 12 एंड 6। थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा रखा है, 6 ओपन ब्रैकेट है, पहले तो इसे लिख देते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कौन सी ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट का मीनिंग क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ साइन ग्रेटर देन का होगा, लेस देन, लेकिन यहाँ पे तो क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल टू का भी साइन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए पहले लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए x लेस देन एंड ग्रेटर देन। अब जरा इस पे बात करते हैं, यहाँ पे बच्चे क्लोज है ना ब्रैकेट, क्लोज का मीनिंग क्या आएगा, इक्वल टू आएगा एंड -23 आएगा, एंड 5 पे ओपन ब्रैकेट है तो यानी कि 5, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसी के साथ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन कुछ है नहीं इसमें, सुनिएगा आप बात को। द यूनिवर्सल सेट लिखने हैं आपको। What universal set would you propose for each of the flowing set? Flowing set यही। अब राइट ट्रायंगल के लिए आप क्या लिख सकते हो, तो बेटा सिंपल सा सेट ऑफ ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, बेसिकली सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, क्योंकि ऑल ट्रायंगल बोल दिया तो इसमें तो सब आ जाएंगे ना। कौन कौन सा आएगा, आइसोसेलेस आ जाएगा, इक्विलेटरल आ जाएगा, राइट एंगल आ जाएगा, सब तो इसका ही तो पार्ट हुआ। सेकंड में देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें भी सेम यही रहेगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, और ये इसमें आ गया तो इसके लिए क्या हो गया, ये दोनों यूनिवर्सल सेट हो गए ना। हमने यही कहा था, बस उन पर बात करी जाएगी जो दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, ए में दे रखे हैं, बी दे रखा है, सी दे रखा है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कंसिडर एज ए यूनिवर्सल सेट। अब किसको हम ऐसे यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, तो हमने आपको एग्जाम्पल थ्योरी में पहले ही बताया था। क्या बताया था, आप एक ऐसा सेट सुनिए जिसमें हर एक एलिमेंट बिलोंग्स करे। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 6 तक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 सब कुछ बिलोंग्स कर रहा है। 5 तो करता ही है बच्चों, 7 8 बिल्कुल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया बस थर्ड वाला। यानी कि थर्ड जो है आपका ऐसे यूनिवर्सल सेट है फॉर 1 2 एंड 4, क्योंकि थर्ड में आपका हर एक एलिमेंट है जो ए में है, सॉरी 1 में है, सेकंड में है, फोर्थ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एंड है आपका। ओहो 8 9 9 तक ही क्वेश्चन है बच्चों।
तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। मीनिंग क्या, आपका जो कोई भी लेक्चर आएगा उसमें कंप्लीट एक एक्सरसाइज रहा करेगी। चैप्टर कर दे तो 3-4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। चलिए ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखिए अपना। और प्लीज़ सबसे मेन चीज़, सेफ रहना ज़रूरी है अभी बच्चों। ये कोविड के टाइम पे जितनी सेफ्टी बढ़ सकते हो बढ़ती है। घर में रहिए, घर से बाहर जाइए मत। और बेटा ध्यान रखना, जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम फिर ऑफलाइन क्लासेस ले लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।